पाकिस्तानी राइटर्स हमेशा से ही पाकिस्तानी नाजरीन को बेहतरीन टीवी ड्रामास देने में कामयाब रहे हैं। ना सिर्फ कामयाब बल्कि बहुत कामयाब रहे हैं और हमेशा से ही ऐसे ऐसे ड्रामास पाकिस्तानी इंडस्ट्री को दिए हैं जिन्होंने मिलियन तक व्यूज़ को अबूर किया है और अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जिसको आज तक ब्रेक करना मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन एंडिंग में जाकर पाकिस्तानी राइटर्स कुछ ऐसे भी हैं जो कि एंडिंग को ख़राब करने में बड़ी महारत रखते हैं और हमेशा से ही अपने प्रोड्यूस किए गए ड्रामे की एंडिंग को ख़राब कर जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे 10 ड्रामों के बारे में जिनकी एंडिंग बहुत ही बेकार गई है, ऐसे रिसेंट 10 ड्रामों के बारे में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तफसीलात जानते हैं अपनी वीडियो में। नाजरीन, मैं हूं मोहसिन अली और आज हम बात कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे पाकिस्तानी 10 ड्रामों के बारे में जो कि हाल ही में ख़त्म हुए हों और उनकी एंडिंग ने पाकिस्तानी नाजरीन को बेहद नाराज़ किया हो। सबसे पहले नंबर पर आता है पाकिस्तानी तारीख का हिट और टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा सीरियल तेरे बिन। तेरे बिन का जिक्र करें तो हर जुबान ज़द-ए-आम ये ड्रामा है। इसका OST बहुत मशहूर हुआ, इसकी स्टोरी बहुत मशहूर हुई, लेकिन क्या वजह थी कि ये एंडिंग ख़राब कर गया। ये ड्रामा मुर्तसिम और मीरब की हिट जोड़ी देने वाला ड्रामा क्यों फ्लॉप कर गया, इसके एंडिंग पर जाकर क्यों नाजरीन नाराज़ हुए हैं, उसकी वजह यह है कि दरमियान में जाकर राइटर ने जब पाकिस्तानी अवाम के प्रेशर में आकर स्टोरी को तब्दील किया, जब मैरिटल रेप का इशू रेज हुआ, जब पाकिस्तानी अवाम ने इस हवाले से गुफ्तगू करना शुरू की, जब पाकिस्तानी अवाम ने इस हवाले से एतराज़ करना शुरू कर दिया, तो फिर इस हवाले से राइटर ने कहानी को तब्दील किया। फिर फ़ोन पर बाकी तमाम मामला जो भी हुए वो कहानी को जब तब्दील करके एक स्टुपिडिटी के साथ मीरब को घर से निकाल देना और फिर बच्ची का पैदा हो जाना और फिर एक घर में कितना अरसा रहना जिसके घर वालों को इल्म ही नहीं है कि ये कौन है, कहाँ से आई है, और किसी अनजान शख्स के घर में रहना, ऐसे शख्स के जो घर में जो कि एक ड्राइवर था और कंडक्टर भी रहा और वो प्रोडक्शन के एस्पेक्ट से बहुत सारी गलतियां थी। मीरब मुर्तसिम का कैरेक्टर बिल्कुल एक ऐसे शख्स का बना दिया था जो कि बेहिस है, उसकी फीलिंग्स को मार दिया गया था और उसका बिल्कुल वो रोब जो शुरू में कायम किया था वो एंड पे जाके बिल्कुल ख़राब हो गया था। इस हवाले से बहुत सारे फ्लॉज थे। फिर उसके हवाले से बाकी जो एक चीज़ को इन्होंने मेंटेन किए रखा वो अपना किरदार था, ऐसा किरदार हया का किरदार था जिसको मेंटेन किए रखा इस ड्रामा ने एंड तक। बाकी तमाम स्टोरी ख़राब कर दी और फिर मीरब अचानक से घर आ जाती है और ये तमाम मामलात इस ड्रामे को बेकार बनाने में बेहतरीन किरदार अदा किया है। दूसरे नंबर पर बात करें तो हमारे पास ड्रामा आता है हाल ही में ख़त्म होने वाला जिसके OST ने, जिसकी जोड़ी ने बहुत मकबूलियत हासिल की है, वो है जनाब इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद हम टीवी का एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल था जिसकी मिसालें दी जाती हैं और जिसकी मिसाल दी जाती है फिल्म इंडस्ट्री में या टेलीविज़न इंडस्ट्री में। ऐसा ड्रामा जो कि फ्लॉप ड्रामे में एक अपनी मिसाल कायम कर चुका है और उसकी मिसाल आज तक कोई तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। इस हवाले से मज़ीद इसकी कहानी में क्या बिगाड़ आया था, इस कहानी का मुँह जोड़ी कोई नहीं था, सर कहीं था, पैर कहीं था, ना समझ में आ रही थी कि ये कोई लव स्टोरी है, ना समझ आ रही थी एक पॉलिटिशियन का ट्रैक है। जो स्टार्ट में एक बड़े खूबसूरती के साथ राइटिंग बिल्डअप की गई थी वो बड़ी बेकार थी, बड़ी बेकार एंड पे हो गई थी। उसमें कट्स इतने ज़्यादा, जंप कट्स बहुत ज़्यादा थे और ये नाजरीन को बेहद नाराज़ किया है। माँ सिवाय इसके कि जोड़ी में केमिस्ट्री यानी कि दुरे फिशा और बिलाल अब्बास की केमिस्ट्री बहुत हिट हुई थी, इसके अलावा इस ड्रामे में कुछ भी नहीं था। ये बकवास और बेकार ड्रामा था जो कि पाकिस्तानी नाजरीन को नाराज़ किया। तीसरे नंबर पर आता है झोंक सरकार। झोंक सरकार हम टीवी की ही प्रोडक्शन थी, हम टीवी की प्रोडक्शन, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा। इसमें फरहान सईद और हिबा बुखारी मरकज़ी किरदार अदा कर रहे थे। बड़ी खूबसूरती के साथ ड्रामा चला लेकिन एंड पे आके सबको मार दिया जाता है, सब किरदार मर जाते हैं, कोई हासिल नहीं होता, कोई खुश नहीं होता। तो इसने भी अपने नाजरीन को बेहद नाराज़ किया, बड़ा दुखी किया इसने अपने नाजरीन को और उसकी खुश बिल्कुल नहीं हुए, मुतमिन नहीं है पाकिस्तानी राइटर्स। और ये एक बड़े राइटर का लिखा गया ड्रामा था हाशिम नदीम का और नाजरीन का ये कहना था कि हाशिम नदीम इस पूरे ड्रामे की एंडिंग तक हमें नज़र नहीं आए, उनकी राइटिंग नज़र ही नहीं आई। जिस तरह स्टार्टिंग में वो नज़र आए थे उस तरह आखिर में वो बिल्कुल नज़र नहीं आए। चौथे नंबर पर मुझे प्यार हुआ था। माँ सिवाय इसके कि कैफ़ी खलील के इस गाने को कैश करने के इस ड्रामे में कुछ नहीं था, ना वहाज अली थे इसमें, ना हानिया आमिर थी, ना जावियार नुमान थे। एक बकवास एंडिंग जिसमें हानिया को प्यार हो जाता है, हानिया के कैरेक्टर को वहाज के कैरेक्टर से, हालांकि जो स्टार्टिंग में इस्टेब्लिश किया होता है कि जावियार नुमान के साथ हानिया का अफेयर चल रहा है और फिर बाकी मामला ज़बरदस्ती शादी होना और उसमें जावियार को एंड पे एक और जाल में फंस जाता है, अपनी ही कज़न के जाल में, और फिर उसके लिए अपनी
मोहब्बत के लिए, यानी कि हानिया के कैरेक्टर के लिए मुश्किलात खड़ी करना, ये उसका बड़ा पेशा था। ये बड़ी घटिया एंडिंग, और माँ सिवाय इस चीज़ के जो आपके साथ पहले जिक्र किया कि इसमें माँ सिवाय इस चीज़ के कि इन्होंने अच्छे स्टार्स को और अच्छे गाने को, जिसकी रेटिंग बहुत आ रही थी, जिसके लिसनरशिप बहुत थी, उसको कैश किया है। आगे अगले नंबर पर आता है नमक हराम। नमक हराम हमारे पास सारा खान का और इमरान अशरफ का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें उसकी भी एक्टिंग जो स्टार्टिंग में थी वो बड़ी अच्छी थी, लेकिन आखिर में जाके सबको मार देते हैं, सब ख़त्म हो जाते हैं और किसी को भी खुशी नहीं मिलती। जो आखिर में लीड एक्ट्रेस बचती है वो सर्वेंट क्वार्टर में ज़िंदगी गुजारने लग पड़ती है, कोई घर नहीं दिखाते, कोई बाकी कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश नहीं करते, तो ये बड़ी गलत चीज़ थी। अगले नंबर पर आता है अखाड़ा। ग्रीन एंटरटेनमेंट का वो ड्रामा जिसने नाजरीन को बड़ा नाराज़ किया। ग्रीन एंटरटेनमेंट जो कि मशहूर था कि अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स हमें दे रहा है, इसका हासिल हमें कुछ भी नहीं मिला था। हासिल हमें यही मिला था कि वो जो दो पहलवान हैं वो आपस में मोहब्बतों में गिरफ्तार हो जाते हैं अपनी अपनी महबूबा की, और फिर उसके चक्कर में लग पड़ते हैं, और अपनी सुल्तान का मर्डर जिसको लेके स्टोरी चलती है कि एक पहलवान का कत्ल होता है, उसके कत्ल को भूल जाता है राइटर दिखाना, ना कोई उसकी वजह जानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, हमारे पास ड्रामा है खुमार। खुमार ड्रामा सीरियल जियो का। जियो ने हमें हमेशा से ही सास बहू वाले ड्रामे देने की इंतहा कर छोड़ी है। जहाँ पर अच्छे ड्रामे दिए हैं वहाँ पर जियो ने अब अपनी कसर पूरी अच्छी रज के कर रहा है कि हमें गंदे ड्रामे सास बहू वाले सीरियल्स दे। तो उसमें एक खुमार है, नीलम मुनीर हैं जो इसमें हिना हसन बयात हैं, और इसके साथ फ़िरोज़ ख़ान की जोड़ी है। सास बहू का ट्रैक है, और बेटा जो है वो बिल्कुल माँ के कहे में नहीं आता पहले स्टार्टिंग में, फिर माँ एक जाल बिछाती है प्रॉपर तरीके के साथ, लेकिन लास्ट में जाके वही पाकिस्तानी टिपिकल ड्रामा की तरह एंडिंग होती है। एक अरसे के साथ उस शख्स के साथ नीलम का ताल्लुक़ में रहना, आना जाना, घूमना फिरना, जो कि किसी के निकाह में होते हुए, बेशक बोस है, बेशक जो भी मामलात हैं, नाजरीन को नाराज़ किया है इस एंडिंग ने भी, और एंड पे जाके फिर सबका नॉर्मल हो जाना, माफिया मांग लेना, अच्छा बन जाना, ये बड़ी गलत चीज़ जो पाकिस्तानी ड्रामा की रिवायत है उसी को बरकरार रखा इसने। अगले नंबर पर आता है ड्रामा सीरियल में आयज़ा खान वहाज, और इसमें बिल्कुल तो इसमें भी नाराज़ किया नाजरीन को। इस ड्रामे की एंडिंग ने बहुत खूबसूरती के साथ इस्टेब्लिश हुआ था, स्टोरी चली थी, टिपिकल थी, लेकिन एक्टर्स को कैश किया जा रहा था क्योंकि आयज़ा का पीक टाइम चल रहा था उस हवाले से, और इस हवाले से तेरे बिन में हिट हुए थे हमारे पास वहाज भी, तो इनको कैश करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, पैसा छापने की। और उसमें जो है आसिफ अंकल का कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल, और वहाज के कैरेक्टर पे अवाम सख्त नाराज़ थी कि वहाज को एक ऐसा मर्द घर का दिखाया गया जिसकी कोई नहीं चलती, उसका अपना कोई गोल ही क्लियर नहीं है, उसका अपना एम ही क्लियर नहीं है, उसका अपना विजन क्लियर नहीं है कि उसने करना क्या है। आखिर पे हमारे पास आता है पाकिस्तान का वो ड्रामा जो कि चाइल्ड मैरिज के इशू को लेकर के बना था। ऐसे ड्रामे बहुत कम बनते हैं जो कि अब जट पत्तों का बन कसर पूरी कर रहा है ऐसे ड्रामों की, लेकिन मायरी ड्रामा था जिसने ARY डिजिटल पर, ये प्रोडक्शन थी ARY डिजिटल की, और बहुत ही खूबसूरत दो इसने हमारे पास चाइल्ड आर्टिस्ट कह लें या इन्हें न्यू आर्टिस्ट कह लें वो लॉन्च किए हैं। इसमें ऐना आसिफ हैं और इसके अलावा फ़ाखिर समर जाफरी जो थे उनको लॉन्च किया था। बड़े अच्छी कास्ट थी, लेकिन एंडिंग पे चल के फिर बेकार। सारा अच्छी स्टोरी लाइन लेकर के चले, फैमिली सिस्टम को दिखाया, चाइल्ड मैरिज को दिखाया, बच्चे के बाद माँ की सेहत पे, बाप पर क्या असरात होते हैं, बाप की ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं, लेकिन आखिर में नाराज़ किया जब तलाक करवा दी जाती है दोनों बच्चों की, और फिर कहा जाता है कि बच्ची अपने एम की तरफ चली गई है और बच्चा बाहर के मुल्क फ़ाखिर को आपने भेज दिया है कि बाहर के मुल्क जाके तालीम हासिल करे, और बाकी मामला बच्ची घर में सास संभाल रही है और माँ संभाल रही है। तलाक के सीन ने खासकर नाराज़ किया था। अवाम की ख्वाहिश थी कि इसको तलाक नहीं होनी चाहिए थी और फिर इनको आगे परस्यू करना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से इस ड्रामे की इससे बेस्ट एंडिंग नहीं हो सकती थी बहरहाल, क्योंकि ये एक सोशल इशू को लेकर के चला था और उसको कंडेम करना इसका मकसद था, ना कि इसका मकसद था कि आप उसको मज़ीद अप्रिशिएट करें, उसको डेप्रिशिएट करना था। तो ये थे हमारे पाकिस्तान के 10वां आखिर पे ड्रामा सीरियल गुरु। ट्रांसजेंडर पे बना हुआ ड्रामा था जिसमें हमारे पास अली रहमान ने बहुत खूबसूरत काम किया, ट्रांसजेंडर का किरदार अदा किया, लेकिन आखिर में चल के ये ड्रामा भी घटिया इसलिए हो गया कि इसकी कहानी सिर्फ उस बच्ची के गिर्द घूमने, उसकी लव स्टोरी, उसकी ज़ाती ज़िंदगी पे चली जाती है, और अली रहमान ज़फ़र जो कि गुरु थे, गुरु का किरदार अदा कर रहे थे, वो बिल्कुल उस तरीके से आप उसे निगलेक्ट कर जाते हैं और उसकी ज़िंदगी को छोड़ के आपने मार दिया, उसको एंड पे मरता हुआ दिखा दिया और बाकी की कहानियाँ आपने चला दी है उस बच्ची की लव स्टोरी पे, उसके बाकी
मामलात पे, उसकी असल के, लेकिन इसमें बड़ा इम्पैक्टफुल था कि ऑडियंस जो बाकी सोसाइटी है, सोसाइटी मेंबर्स का उस एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के किसी भी मेंबर के साथ क्या होता है बिहेवियर, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का बाकी लोगों के लिए क्या उनके थॉट्स होते हैं, क्या सोच होती है। तो ये 10 पाकिस्तान के ऐसे ड्रामास थे जो कि रिसेंटली ख़त्म हुए, और बहुत सारे हैं हिस्ट्री में जो कि हम जिक्र करने पे आए तो बहुत सारा टाइम इसमें लग सकता है, और कभी टाइम मिला या वीडियो हम ऐसी करेंगे कि जिसमें हम पाकिस्तान के कुछ सालों के ड्रामाज ऐसे उठाएं जिनके एंडिंग ने नाराज़ किया हो। लेकिन ये थे पाकिस्तान के वो 10 ड्रामा जो हाल ही में ख़त्म हुए और उन्होंने बहुत नाराज़ किया हो। तो ये अगर आप लोगों को लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसा ड्रामा है जो कि हाल ही में ख़त्म हुआ है और उसने पाकिस्तानी ऑडियंस बतौर पाकिस्तानी ऑडियंस आप लोगों को नाराज़ किया, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंटरटेनमेंट और उससे जुड़ी किसी भी खबर को सुनने के लिए, ड्रामास के रिव्यूज़ के लिए, फिल्म्स के रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।